का जानवर हमारे लिए कैसा होना चाहिए कि अगर हम कुर्बानी कर रहे हैं तो कुर्बानी का जानवर हमारे लिए कैसा होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हम जानवर चूज ना करें, जानवर ना मुंतखब करें, जिसकी वजह से हमारा हम कुर्बानी भी करें और हमारा कुर्बानी अल्लाह के नज़दीक कबूल भी ना हो। तो उससे पहले हमारे लिए ज़रूरी ये होता है कि हम पहले नबी का फरमान देख लेते हैं कि कैसे जानवर की कुर्बानी हमारे लिए सही होगा और कैसे जानवर की कुर्बानी सही नहीं होगी। चलिए देखते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंदरजा से ऐब वाले जानवर कुर्बानी के लिए ज़बह करने से मना फरमाया है। यानी कि हमने यहाँ पे तकरीबन 9 अयूब लिखे हैं जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल, ये हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि अगर ऐसा कोई जानवर हो, अगर ऐसे कोई जानवर जिसके अंदर इन 9 चीज़ों में से कोई ऐब पाई जा रही हो तो फिर क्या होगा, उन जानवर की कुर्बानी सही नहीं है। तो पहले नंबर में काना हो या जिसकी बिनाई ना हो। क्या कहा कि काना हो या जिसकी बिनाई ना हो, यानी आंख तो हो लेकिन दिखाई ना देता हो। कोई ऐसा जानवर हो जिसकी आंख तो दिखाई दे, बज़ाहिर तो ये समझ में आ रहा है कि उसके पास आंख है, लेकिन उस आंख की बिनाई क्या है, खत्म हो गई है, उस आंख से वो दिख नहीं पा रहा है, तो फिर क्या होगा, ऐसे जानवर की कुर्बानी सही नहीं है। दूसरे नंबर पे बताया कि ऐसा जानवर जो लंगड़ा हो या जिसकी टांग टूटी हुई हो तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी सही नहीं है। तीसरे नंबर पे बीमार जानवर, कि कोई बीमार जानवर है जिसकी तबीयत खराब हो गई है तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी करने से भी मना फरमाया गया है। उसके बाद बताया कि इतना लागर और दुबला के चलने में दूसरे जानवर से पीछे रह जाता हो। यानी कोई इतना दुबला, इतना लागर कोई जानवर है जो चलने में दूसरे जानवर से पीछे रह जाता है, आम चलन में जो दूसरे जानवर से पीछे रह जाता है, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी भी सही नहीं है। पांचवें नंबर पे ऐसा जानवर जिसका कान आगे या पीछे से कटा हो या चीर कर 2 हिस्से कर दिया गया हो, या कान पर सुराख या कान जड़ से काट दिया गया हो, तो इन तमाम सूरतों के अंदर क्या होगा, ये जानवर कुर्बानी के लिए नहीं माना जाएगा, कुर्बानी के लिए सही नहीं होगा ऐसे जानवरों की कुर्बानी। 6 नंबर बताया कि ऐसा जानवर जिसका सींग काट दिया गया हो या टूट गया हो। बसा औकात जानवर का सींग कुछ लोग काट भी देते हैं, या टूट गया हो या सींग बेजान या खराब हो तो फिर क्या होगा, उसके अंदर कोई बीमारी आ गई हो, बीमारी की वजह से उसका सींग खराब हो गया हो, तो फिर क्या होगा, ऐसे जानवर की कुर्बानी सही है। 7वें नंबर पे है, सही नहीं है। 7वें नंबर पे है कि नाक कटा हुआ हो, यानी अगर कोई जानवर का नाक कटा हुआ है तो फिर उसकी भी कुर्बानी सही नहीं है। 8 नंबर पे कि दुम कटा हो, यानी कोई जानवर का दुम कटा हुआ हो तो फिर कुर्बानी सही नहीं है। 9वें नंबर पे टूटे हुए दांतों वाला जानवर की भी कुर्बानी सही नहीं है। तो ये रहा कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए हमारे लिए। तो कुर्बानी करने से पहले इन तमाम चीजों को हमारे लिए देखना जरूरी होगा। अगर हम नहीं देखेंगे तो हम कुर्बानी भी करेंगे लेकिन हमारा कुर्बानी अल्लाह के नजदीक मकबूल नहीं होगा। तो चलिए फिर इसी पर हम रुखसत होते हैं।